हेलो। इस वाले वीडियो में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी इजी था। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है, ठीक है। वी आर गिवन सम फंक्शन लाइक एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्स प्लस एच साइन 1 बाय एक्स प्लस एच माइनस एक्स साइन 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय एच। तो अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मतलब बिना सोल्व किए आगे मतलब देखता ही नहीं हूँ। तो सबसे ऊपर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे लिमिट समथिंग है। तो अगर यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर में मेरे पास 0 जा रहा है, ठीक है, एस टेंडिंग टू 0, तो ऊपर वाला पार्ट भी समहाउ 0 जा रहा होगा। बिना सोल्व किए मैं बोल रहा हूँ सीधा। वो दिख भी रहा है कि एक्स साइन 1 बाय एक्स बन जाएगा, यहाँ पे भी एक्स साइन 1 बाय एक्स होगा, 0 बाय 0 फॉर्मेट। तो एलोपिटल लगा के सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। सो और एफ ऑफ एक्स दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स दिस विल बी, एलोपिटल लगाते हैं। इसके ऊपर एलोपिटल लगाओ सबसे पहले। तो ये हो जाएगा लाइक इस फैक्टर के ऊपर लगाते हैं। 0 + 1 इंटू साइन, साइन 1 बाय एक्स प्लस एच प्लस दूसरा फैक्टर एक्स प्लस एच, और साइन वाले पार्ट के ऊपर लगाते हैं। कोस 1 बाय एक्स प्लस एच, और फिर एंगल के ऊपर लगाते हैं 1, ठीक है। और ये वाला फैक्टर इसमें एच है नहीं, सो दिस टर्म विल बी 0 डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि एच 1 हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद। तो हमारे पास फंक्शन जो था वो समहाउ सॉर्ट होके आ गया, और इसके ऊपर लिमिट है, लिमिट एस टेंडिंग टू पार्ट 0। इसको सोल्व करें तो फंक्शन विल बी एफ ऑफ एक्स विल बी साइन 1 बाय एक्स प्लस एक्स कोस 1 बाय एक्स, ठीक है। फंक्शन मेरे पास निकल के आ गया। तो अगर तुम्हें सिंपल से फॉर्मेट में फंक्शन मिल गया तो उसके बाद तुम मतलब चेकआउट कर सकते हो यार, काफी इजी हो गया ये तो अगर सबसे पहले तो अगर मैं ऑप्शन डी को देखूं, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, हमें बताना विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो देखते हैं, नॉट कंटिन्यूअस वाला सीधा दिख रहा होगा यहाँ पे कि जैसे तुम x इक्वल टू 0 के ऊपर चेक करोगे तो ये वाला पार्ट, ठीक है। अब सबसे पहली बात, तुम जब लिमिट यहाँ पे पुट ऑन करोगे तो तुम्हारे पास लिमिट समहाउ, एक समझाने के तरीके में बता रहा हूँ कि कुछ बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 1 बाय एच, ठीक है। अब अगर तुम्हें कोई अगर मतलब एक कॉन्सेप्ट अगर तुम इस फॉर्मेट में ले रहे हो कि ये वाले लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लाइक 1 बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो थिंग इज ये वाली चीज डिफाइंड होती है समहाउ, ठीक है। समहाउ कैसे? h टेंडिंग टू 0 है बट इट इज नॉट इक्वल टू 0। टेंडिंग टू 0 का मतलब, अब आई डोंट नो वो कितना क्लोज होगा 0 के, बट समहाउ एक पॉजिटिव टर्म होगी, लाइक एप्सिलॉन होगा, सम एप्सिलॉन, ठीक है, दैट इज पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 0, बट इट इज टेंडिंग टू 0। और साइन एक क्या है? ऑसिलेटिंग फंक्शन है, तो -1 से लेके 1 के बीच में इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। जब ये पॉजिटिव है दैट मींस पॉजिटिव टर्म लेगा, कि 0 प्लस समथिंग होगा, 0 माइनस समथिंग होगा, नेगेटिव वाली टर्म हो जाएगी। सो दिस विल बी सम एल, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट विल बी दिस थिंग। अब तुम 0 के ऊपर चेक करोगे तो ये वाला फैक्टर तो 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है, ये वाला फैक्टर इसको 0 कर देगा। और अगर तुम लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे दैट विल बी लाइक साइन 1 बाय माइनस ऑफ एच, ठीक है, माइनस बाहर आ गया, साइन 1 बाय एच, दिस इज ऑसिलेटिंग टर्म, दिस कैन बी समथिंग लाइक एल, सो दिस विल बी माइनस एल। राइट हैंड लिमिट लोगे दैट विल बी साइन 1 बाय एच, ठीक है, दिस विल बी एल, दिस इज माइनस एल, दिस इज एल, नॉट कंटिन्यूअस। तो ये वाला पार्ट तो सही हो गया। हमें बताना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दैट विल बी लाइक साइन 1 बाय एक्स प्लस एक्स कोस 1 बाय एक्स, ठीक है। तो इसमें पुट ऑन वैल्यूज पुट ऑन करके देख लो। तो ये वाला उठा लेते हैं। साइन पाई प्लस 1 बाय पाई कोस पाई, ठीक है, इसको लेते हैं। दिस टर्म विल बी 0 एंड दिस विल बी लाइक -1, सो -1 बाय पाई, ठीक है। मतलब दिख रहा था वैल्यू सीधी, मतलब सीधा दिख रहा है यार, फंक्शन छोटा सा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा हमारे पास बी, जो कि यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो ये वाला भी काफी सिंपल था, एक बार एल लगाना था और वैल्यू चेक करनी थी।